हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट किया है। हमने समझ लिया रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है। हमने दोनों का मतलब अच्छे से समझ लिया है। और इसमें भी हमने ये देखा है कि रेशियो जो है हमारे जो है कितने पार्ट में डिवाइड है, 7 पार्ट में। इसमें क्या आता है, सबसे पहला आपका सिंपल रेशियो आएगा, दूसरे में आपका आएगा इनवर्स रेशियो, तीसरा आपका आता है डुप्लीकेट रेशियो और चौथा आपका आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके पढ़ लिया है कि डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो और सिंपल रेशियो क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और कंपाउंड रेशियो। इन तीनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। और अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारा क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया ना, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो की। तो जब बात करेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो की तो ये क्या है, घनानुपात। यानी हमें क्या करना है, जो भी हमारा रेशियो होगा उसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, घन करना है। घन का मतलब क्या पता है आपको, क्यूब करना है। चलिए, अगर आपको दिया है ए रेशियो बी, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब बन जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ये हमेशा बन जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं ये कैसे होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब क्या बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमारा दिया है ए रेशियो बी। अगर मान लीजिए हमारा दिया है 5:6, अगर हमारा दे दिया ए रेशियो बी दे दिया 5:6 और बोलता है कि ए रेशियो बी आपका दिया है 5:6, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हमें निकाल के बताइए। तो बात करते हैं जब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा। तो जब हम कभी भी 5 का क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये क्या हो जाएगा 125। और 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा क्या हो जाएगा 216, 216। यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 और 216, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकल गया। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर आपका दिया है कि अगर मान लेते हैं हमने दिया है 1:2 दे दिया, तब बताइए आप कैसे निकालोगे इसका ट्रिप्लीकेट। तुरंत क्या कर दोगे, इसका क्यूब कर दो आप, ये क्या हो जाएगा 1 और इसका क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। एक दो एग्जाम्पल और दे दे। चलिए ट्रिप्लीकेट रेशियो का एक दो एग्जांपल और समझते हैं। मान लेते हैं हमारा दिया है ए रेशियो भी आपका कितना दिया है, मान लेते हैं सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 2:3 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, रेशियो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये आपका क्या हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकल गया ना आपका। अब हम बात करेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की। ट्रिप्लीकेट रेशियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैं जो है अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करूंगी। अभी मैं ऐसे ओरल में समझा रही हूँ, अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगी, यहीं पे एग्जांपल आपके सामने लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट की। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा जो डुप्लीकेट रेशियो है और सब डुप्लीकेट रेशियो है दोनों सेम है। बस क्या करना है, एक का स्क्वायर कर देना है, दूसरे का क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। और इसमें ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, हमने क्यूब किया। और जब हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पे आते हैं घन मूलानुपात निकाल लेंगे उसका, ठीक है। इसी का अपोजिट कर दीजिएगा आप लोग, बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये आपका। एक सीधे से देता है तो आपको नीचे तक आना है, दूसरे में आना है, और दूसरा देगा तो आपको पहले वाले में जाना, बस बहुत सिंपल है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारा अगर दिया है ए रेशियो बी, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्यूब √2 रेशियो, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √में d हो जाएगा। ये आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का क्या होता है, फार्मूला होता है। सॉरी। अभी एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपका दिया है कोई ए रेशियो बी आपका दिया है, अगर ए रेशियो बी आपका 1:8 दिया है, तो आप बताइए इसका डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आप लोग बताइए क्या होगा। हाँ लिखिए कॉपी पे अपने अपने, क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, इसका 1 करेंगे, क्यूब कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 3 पावर लगा देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। अभी जैसे पिछली क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 1 को आप चाहे कितने भी टाइम्स लिख दीजिए, इनफाइनाइट टाइम्स लिख दीजिए, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा आपको क्या देगा, 1 ही देगा। यानी किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपको सेम नंबर देगा। तो उसी तरह अगर आप 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई करते हो, कितनी भी टाइम कर लो, इनफाइनाइट टाइम्स कर लो, ठीक है, तब भी वो आपको हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। अब 8 को क्या कर लिख लोगे आप लोग, 2 × 2 × 2, यानी कि इसका कितने का पेयर बनाना, हमारे यहाँ पे क्या दिया है, पावर कितनी दिया है, 3 दिया है। तो कितने का निकालना है हमको, कितने का पावर निकालना है, कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा ना, 1:2 आपका क्या आ गया, 1:2 आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 1:2 आ गया। चलिए ये नोट कर लीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। अगर A:B आपका दिया है 9 और आपका ले लेते हैं 125। अब बताइए क्या करेंगे, सब ट्रिप्लीकेट अगर आपका इसको निकालना है तो क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, इसको अंडर रूट की पावर 3 कर देंगे और इसको भी अंडर रूट की पावर क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे 125 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 × 5 × 5। ये हो गया ना। हमें यहाँ पे क्या दिया है, पावर 3 दिया है, पावर 3 दिया है, तो हमें कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। तो आपका यहाँ पे कितने का पेयर बना है, 3 का, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, बीच में रेशियो का साइन है तो हमने रेशियो लगा दिया, और यहाँ से देखो कितने की पावर बनानी है, हमें 3 की पावर बनानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 आपका 5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:5। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ट्रिप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, फिर हम कंपाउंड रेशियो की बात करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे। तो जब कभी भी हम कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे तो यानी मिश्र, ये मित्र जैसा लिख रहा है क्या, ये मिश्र होगा ना, ये मित्र लिखा गया है, ये होगा मिश्र, ठीक है, हाँ वो मित्र लिखा गया था। चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड रेशियो की। तो देखिए बात हमारी पूरे क्वेश्चन की जान हमारी कहाँ पे है, मिश्र रेशियो के पास, यानी कंपाउंड रेशियो के पास ही हमारा जो है रेशियो का क्या होता है, सारी पावर उसी के पास होती है। आज आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे जो आपके हर एग्जाम में जो है आपके जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बन जाते हैं। किसी भी, चाहे वो किसी भी हार्ड एग्जाम, वनडे एग्जाम को, एसएससी, बैंक, रेलवे में से किसी को ले लीजिए, या फिर आप अपने बैंक इससे टीचिंग से रिलेटेड किसी भी उसको ले लीजिए, चाहे वो सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया। तो यहाँ से जो कंपाउंड रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं ना, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे, यहाँ से हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, ये डुप्लीकेट रेशियो से, यहाँ से आपको नहीं, सब डुप्लीकेट रेशियो से आपका रेलवे में क्वेश्चन बहुत बना है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, यहाँ से वो बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अब आपको हम समझाते हैं कंपाउंड रेशियो क्या होता है। देखिए कंपाउंड का मतलब ही आप लोगों ने देख लिया कि क्या लिखा है, मिश्र अनुपात, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, मिक्सचर निकालना है। क्या निकालना है, मिक्सचर निकालना है। जैसे अभी देखिए अगर हम आपको दे दिया कि A:B है और आपको दे दिया कि C:D है, आपको इसका मिक्स अनुपात निकालना है, यानी कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, A और C का कंपेयर करा देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से क्या करना है, B और D का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल को लेके हम आपको समझाते हैं। ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड रेशियो बन गया। क्या बन गया आपका, कंपाउंड रेशियो। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। अभी तो ये मैं 2 का रेशियो बता रही हूँ, तो आपके दिमाग में एक बात तो चल रही होगी कि अच्छा ठीक है, आपने तो हमें बता दिया कि अगर हमारा रेशियो A और B में दिया होगा,
अगर हमारा रेशियो ए, बी और सी में दिया है तो हम कैसे उसके सारे रेशियो निकालेंगे। चलिए अभी जब वहाँ पे आपका रिवीजन कराऊंगी ना तो मैं 3 का लेके आपको रिवीजन करा दूंगी और सब पे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं यहाँ से। चलिए इसको, अगर ये सिंपल चीज़ें अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ तो आपके ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अभी मैं एक साथ आपको सारी चीज़ समझाऊंगी। चलिए अगर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि आपका ए रेशियो बी दिया है आपका 2:3 और यहाँ पे ले लेती हूँ सी रेशियो डी अगर आपका दिया है, मान लेते हैं 5:4 दिया है। अब आपको बताना है कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। आप सोचोगे अब बताइए इसका कंपाउंड रेशियो हमारा क्या बनेगा, तो हमें सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। और हमेशा हमेशा कभी भी अगर हमें कोई रेशियो मिल रहा है तो हमेशा किस में आपका होना चाहिए, हमेशा सिंपल रेशियो में होना चाहिए। अगर आप कोई भी रेशियो बना रहे हो, चाहे वो कंपाउंड बनाओ, चाहे आपको सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट इनवर्स कुछ भी अगर आप बना रहे हो तो हमेशा सारा रिजल्टेंट आपको किस में आना चाहिए, सिंपल रेशियो में आना चाहिए। हमेशा वो सिंपल रेशियो में आना चाहिए। ये नहीं कि आपका अगर 15:35 दे दिया या 30 दे दिया तो आपको ऐसे ही रखना, नहीं, हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है कि उसका हमेशा एचसीएफ क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। चलिए अब बात इसकी करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 10 और रेशियो क्या हो जाएगा 12। अब देखिए क्या ये सिंपल रेशियो में है, बताइए सिंपल रेशियो में है क्या नहीं है, क्या आप बताएंगे, क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है। इसका अगर हम फ्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 और इसका क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 2। आपको क्या दिख रहा है, इसका एचसीएफ 1 है क्या, अच्छे से बोलिए, बोलिए सारे लोग, क्या इसका एचसीएफ 1 है। आपका जवाब आएगा नहीं, इसका एचसीएफ क्या है 1 नहीं है। इसका एचसीएफ आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। हमेशा एचसीएफ आपका क्या होता है, जो दोनों में मिले, जो दोनों के फॉर्म में हमको मिले, जो हमारा दोनों रेशियो दिया हो, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। और ये इसका देखिए एचसीएफ आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है ना, इसका एचसीएफ आपको 2 मिल रहा है, लेकिन हमको इसका एचसीएफ किस में चाहिए, हमेशा किस में बनाना है, हमको सिंपल रेशियो में बनाना है। तो एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब ये देखिए इसका एचसीएफ 1 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, आपका जवाब आएगा। क्या ये सिंपल रेशियो में है, आपका जवाब आएगा हाँ मैम ये क्या है हमारा सिंपल रेशियो में है, ये मिल गया ना आपको। ये आपका क्या कहलाएगा कंपाउंड रेशियो, ये तो हो गया बात। लेकिन कंपाउंड रेशियो को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कंपाउंड रेशियो को ये तो मैंने बता दिया कि ए और सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए और बी और डी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आपका कंपाउंड रेशियो सॉल्व। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा 3 में दे दिया तो चलिए फिर अभी उस पर भी हम बात करेंगे कि अगर हमारा 3 में दे दिया तो हम क्या करेंगे। चलिए इस पर 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आप भी दीजिए, चलिए अपने से कोई एग्जाम्पल अपनी कॉपी में बना के आप लिखिए। चलिए हम बनाते हैं कि अगर हमारा ए रेशियो भी आपका दे दिया, मान लीजिए हमारा दिया 1:2 और हमारा सी रेशियो अगर डी दे दिया, अगर ये दे दिया आपको क्या दिया है 3:5। अब आपको इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। देखिए रेशियो निकालने का भी सबसे सिंपल तरीका मैं दिखाऊंगी आपको। ये क्या हो गया और ये हमारा सी रेशियो डी हो गया। हमेशा क्या बोला हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया ए इंटू सी और यहाँ पे क्या हो गया बी इंटू डी, यही हमारा कंपाउंड रेशियो कहलाता है ना, ठीक है ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 हो गया और ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बी और डी का क्या हो गया 10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्या इसका हमें इसका रेशियो क्या कंपाउंड रेशियो क्या आ गया 3:10 आ गया। क्या आ गया 3:10। क्या अब आप मुझे ये बताइए क्या इसका एचसीएफ 1 है, देख के बताइए सारे लोग, क्या इसका एचसीएफ 1 है। तो आपका जवाब क्या आएगा, हाँ मैम इसका एचसीएफ हमारा क्या है 1 हमें मिल रहा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि क्या बताइए आप ये मुझे बताइए आप, क्या ये जो है हमारा सिंपल रेशियो में है क्या। अच्छा तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि हाँ मैम अगर हमें इसका एचसीएफ 1 मिल रहा है, अगर एचसीएफ आपका 1 मिल गया तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये हमारा सिंपल रेशियो है या नहीं। यानी अगर हमें एचसीएफ हमारा 1 मिल गया तो ये हमारा
100% ये हमारा क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। सिंपल रेशियो में तभी होगा जब होगा तभी हमारा HCF1 मिलेगा। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ गई ना। मुझे नहीं लगता है ये टाइप आपने नोट कर लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गई कि हमारी ये रेशियो में ये जो है टाइप होते हैं वो क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन आपको देख लेते हैं कि अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उस पर हम सारे टाइप को आपको डिस्कस कर देते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेती हूँ, चलिए मैंने बताया था ना कि अगर हम 3 का लेते हैं तो हमारा वो सिंपल रेशियो में निकलता है या नहीं निकलता है, वो देखते हैं। हम 3 में लेके देखते हैं ना। चलिए, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको किसी यूनिट का रेशियो निकालना है तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि A दिया है आपका 5 लीटर और B आपका दिया है 3 kg, तो क्या हम इसका A और B का रेशियो निकाल सकते हैं? अब बताइए, ये 3 kg है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लीटर है। अब बताइए क्या हम इसका रेशियो A रेशियो भी निकाल सकते हैं कि नहीं? बताइए, सोच के बताइए। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैम सिंपल सी चीज़ है, क्या होना चाहिए, इसका A रेशियो भी हमारा क्या आ जाएगा, A रेशियो भी हमारा क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:3। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बोला है कि हमारा जो है क्या है कि रेशियो तभी निकलता है जब उसका क्या होना चाहिए, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए, क्या आपकी यूनिट सेम है, आपको दिख रहा है क्या यूनिट सेम है? आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, लीटर, यहाँ पे क्या है, केजी। तो कभी भी A रेशियो भी आपका निकलेगा ही नहीं। अगर ऐसे किसी का रेशियो आपको निकालना हुआ तो इसका रेशियो निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए सिंपल सी चीज है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, हो गया होगा सबका। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल में मैं जो है सब कुछ समझा देती हूँ। चलिए, अभी तक मैंने आपको बोला ना, हमने A B और रेशियो लिया था, तो आपका क्वेश्चन था कि अगर हमारे 3 रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसको भी देखते हैं। अगर हमारा कोई दिया है, मान लेते हैं हमारा कोई क्वेश्चन है, वो दिया है कि A रेशियो B रेशियो C, अगर दिया है 3:4:5, तो ये बताइए क्या ये सिंपल रेशियो है? ऐसे नहीं देखते हैं, ये तो आपका सिंपल रेशियो। चलिए मैं बनाती हूँ इसको 6:9:27। अब बताइए क्या ये सिंपल रेशियो में है? बताइए, आंसर करिए, क्या ये सिंपल रेशियो में है? आप बोलोगे नहीं मैम ये सिंपल रेशियो में नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका HCF क्या है, यहाँ पे 1 मिल रहा है क्या। चलो 6 को हम जो है वो करते हैं, 6 को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2×3=6, ये हमारा क्या हो जाएगा 2×3, 2×3=6, और ये क्या हो जाएगा 3×3, 3×3=9, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9×3 क्या हो गया 27। तो आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, HCF आपका कितना दिख रहा है? अब बताइए यहाँ पे HCF हमारा कितना दिख रहा है? HCF हमारा क्या दिख रहा है, 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी हमारे तीनों रेशियो में हमारा क्या है, तीनों रेशियो में हमारा क्या दिया हुआ है, HCF हमारा क्या है 3 है। तो क्या ये सिंपल रेशियो है? आंसर आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में बनाते हैं। यानी 3 अगर हम यहाँ से गायब कर देते हैं, यहाँ से 3 गायब अगर हमने कर दिया तो आपको क्या मिल रहा है, 2 रेशियो, हमारा क्या मिल रहा है 2:3:9, ये आपको मिल रहा है ना। अब बताइए क्या ये सिंपल रेशियो है सिंपल रेशियो? आपका जवाब आएगा यस मैम, ये सिंपल रेशियो में है हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगर ये सिंपल रेशियो में है, ठीक, अगर मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन बना देती हूँ कि अगर हमारी A और B की, तीनों की, A B C और तीनों की इनकम हमारी कितनी है, बना दीजिए क्वेश्चन। ठीक, मान लेते हैं A B और C, इन तीनों की इनकम हमारी कितनी है, तीनों की इनकम मिला के हमारी कितनी है 1,40,000, हमारे कितनी है 1,40,000 रुपए है। तो हमें किसकी इनकम बताइए, A B और C की हमको इनकम बताइए। इन तीनों की इनकम हमारी क्या होगी, आपको ये बताना है। क्या हमको निकालना है, यहाँ से इनकम निकालना है, तीनों का इनकम निकालना है। अब बताइए कोई निकाल सकता है क्या, तीनों की इनकम क्या होगी, बताइए, आप में से कोई भी बताए मुझे, तीनों का इनकम क्या होगा।
चलिए देखते हैं इसकी इनकम क्या होगी। सबसे पहले हमने ए बी सी दिया है, इतना दिया है 6:9:27। सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे हम? सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इसको किस में बदलेंगे? सिंपल रेशियो में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? हमेशा सिंपल रेशियो में बदलेंगे। जब हमने सिंपल रेशियो में बदल लिया तो हमारा दूसरा काम क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर ए बी और सी तीनों की इनकम, ये किसकी इनकम दी है? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की इनकम दी है कितनी? 1,40,000 रुपए। तो हमें बताना है कि ए की रेशियो, बी की रेशियो और सी की रेशियो अलग अलग क्या है। चलिए अब सबसे पहले क्या देखते हैं, ये तीनों का क्या है? तीनों का रेशियो है ना, तो तीनों का सिंपल रेशियो ये आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए आप। कैसे ऐड करेंगे? ये सारी चीजें मैंने आपको किस में बताई है? परसेंटेज में ये सारी चीजें बताई हुई है कि कभी भी अगर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं, किसी के इनकम की रेशियो निकालना है ना तो कैसे निकालते हैं। अगर इनकम निकालना हुआ रेशियो से तो रेशियो से इनकम निकालना कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज में बता दिया। अगर आप लोगों में से कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा हो और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ने का मन है, तो वो परसेंटेज की वीडियो सबसे पहले कंप्लीट कर लें। देखिए इन तीनों का अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो गया? 3 to 5 हो गया। 5 और 4 को ऐड करोगे आप कितना आ जाएगा? 14। तो क्या दिया है हमारा? एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, वैल्यू डिवाइडेड बाई किसकी और यहाँ मल्टीप्लाई क्या था? बोलिए, जितने लोगों को याद है, चाहिए जिसकी। क्या हमारा ये फॉर्मूला? वैल्यू किसकी? चाहिए जिसकी। वैल्यू हमारी कितनी है? देखिए वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 1,40,000। हमने लिख लिया 1,40,000। ये हमारी वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? टोटल है ना, ए बी सी तीनों की वैल्यू है। तो तीनों का एडिशन आपका रेशियो में कितना आ गया? 14। और किसकी वैल्यू में चाहिए? मान लेते हैं हम ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू के कितना रेशियो कितना है? 2 आ गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 आ गया, यानी 10,000 रुपए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। ये किसकी इनकम आ गई? ए की इनकम आ गई। इसी तरह जब आप बी की इनकम निकालोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे? चाहिए जिसकी। किसकी वैल्यू? हमने ए की चाहिए तो ए निकालेंगे, बी की चाहिए बी निकालेंगे, सी की चाहिए सी निकालेंगे। ए की वैल्यू आपकी 20,000 आ गई। अगर देखिए बी की निकालनी है तो तुरंत यहाँ पे क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आ गई। चलिए अगर सी की निकालनी है तो सी की वैल्यू कितनी है? 9। अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90,000। 90,000 रुपए आपकी सी की, यानी ए बी सी तीनों की रेशियो आपको आ गई ना, तीनों के इनकम की रेशियो आ गई ना। चलिए एक बार फिर से समझा दो कैसे आया है। चलिए समझाते हैं फिर से। हमें क्या चाहिए? हमने यहाँ तक निकाल लिया ना, तीनों का एडिशन निकाल लिया, ये तीनों की रेशियो दिया है। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। वैल्यू कितनी दी हुई है? किसकी वैल्यू दी है? 1,40,000 हमारा वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया है? तीनों के सम का, यानी 14। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, अगर ए की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए से ए का रेशियो कितना है? 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें बी का वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1,40,000 डिवाइडेड बाई कितना? जिसकी वैल्यू दी हुई है। और किसकी वैल्यू चाहिए? बी की चाहिए तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी की वैल्यू चाहिए तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 14 की वैल्यू दी हुई है ना, और किसकी मल्टीप्लाई करनी? सी की चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों का रेशियो आपका, तीनों की वैल्यू आ गई। तो ए बी सी तीनों की इनकम कितनी आ गई? ए की इनकम हमारी कितनी हो गई? 20,000। चलिए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। अब देखिए ये आपका आंसर सही तभी माना जाएगा जब इसका रेशियो आपके इस रेशियो के बराबर आ जाए। अब देखिए क्या जोड़ है इसमें। अब आप देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40 कट गया। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3:9 आ गया। यही मिल गया आपको, मिल गया ना, हो गया। मजे की बात है। चलिए ये तो हमारा आ गया कि अगर हम सिंपल रेशियो से क्वेश्चन बनाना चाहे तो हमारा कैसे बनेगा। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी सबको।